नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज लेखपाल की ग्रामीण परिवेश की क्लास में मैं कृषि टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले कृषि शब्द को अगर समझा जाए तो कृषि एक तरीके का बिजनेस है और कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि कृषि का मतलब सिर्फ और सिर्फ खेती करना होता है। कृषि का संयुक्त मतलब पशुपालन और खेती दोनों कृषि में ही आते हैं। तो कृषि एक तरीके का बिजनेस है, एक तरीके का व्यवसाय है जिसमें पशुपालन व खेती की जाती है। ठीक है, पशुपालन व खेती की जाती है, उसको हम कृषि कहते हैं। कृषि शब्द को अगर देखें तो ये कृषि शब्द से बना है जिसका मतलब होता है जोतना, जुताई करना, खेत को जोतना, उसी का मतलब होता है कृषि। कृषि की विभिन्न शाखाएं हैं। पूछा जाता है एग्रोनॉमी, जिसको सस्य विज्ञान कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम, फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन, सॉइल मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन। मृदा प्रबंधन का, फसल उत्पादन का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि किस सुनियोजित तरीके से फसलों को, क्रॉप्स को उगाया जाए जिससे कि उत्पादकता अधिक से अधिक हो और जो खेतों में मिट्टी है, उर्वरक भूमि है, उसकी उर्वरकता कम भी ना हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं फसल उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के पास जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का 2.1 समथिंग है। ठीक है, और जो अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 17% पॉपुलेशन पूरे विश्व की भारत में निवास करती है। तो इतनी कम क्षेत्रफल पे ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, एक प्रॉपर, एक सुनियोजित तरीके से अगर हम चीजों को नहीं देखेंगे, सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित नहीं करेंगे तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन अगर कम होगा तो फिर क्या होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी। मृदा प्रबंधन का मतलब है मिट्टी में ऐसी फसलों की मिश्रित खेती करना जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। ठीक है, तो ये हो गया एग्रोनॉमी। दूसरा हॉर्टिकल्चर, बागवानी, फल फूल व सब्जियां उगाना, सजावटी पौधों की खेती को ही हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला आता है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है कि ऐसी चीजें, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मींस फार्म मशीनरी, ऐसी मशीन्स के बारे में समझना, जानना या उनको डेवलप करना जो खेती में प्रयोग की जाती हैं, जो खेती के लिए सहायक होती हैं। तो फार्म मशीनरी, फार्म स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बनाना जो खेत में फसलों उत्पादन के लिए सहायक हो। अगला है एनिमल साइंस। तो पशु विज्ञान की अगर हम बात करें तो दूध, मांस आदि के लिए पशुओं को पालना, प्रजनन कराना और उनकी देखभाल करना, ये आता है आपका एनिमल साइंस में। फिर आता है फॉरेस्ट्री, ये भी एक कृषि का प्रकार है जिसमें लकड़ी, रबर इत्यादि ऐसी चीजों के लिए, जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके लिए फसलों को उगाना, लकड़ी, रबर आदि के लिए पेड़ों को उगाना। अगला आता है फिशरी। फिशरी साइंस आप जानते हैं, मत्स्य विज्ञान, मछलियों से संबंधित। फिशरीज साइंस और या मछलियों का जो क्रांति है, नीली क्रांति, आप सब लोग जानते हैं। तो ये भी एक तरीके की एग्रीकल्चर। तो यह एक व्यवसाय है जिसमें पशुपालन व खेती की जाती है, जिसको हम कृषि कहते हैं। कृषि कृषि शब्द से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है जोतना। कृषि की विभिन्न शाखाएं, पहली है एग्रोनॉमी जिसको सस्य विज्ञान कहते हैं, फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन। दूसरी हॉर्टिकल्चर जिसको बागवानी कहते हैं, फल फूल व सब्जियां उगाना, सजावटी पौधों की खेती। तीसरा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी, फार्म स्ट्रक्चर, ऐसी मशीन से स्ट्रक्चर बनाना जो खेती करने में सहायक हो। नेक्स्ट आता है एनिमल साइंस, दूध, मांस आदि के लिए पशुओं को पालना, प्रजनन कराना और उनकी देखभाल करना। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री, वानिकी से संबंधित लकड़ी, रबर आदि कॉमर्शियल जो वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, उनको, उनके लिए जो भी खेती करना, वो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आ गई। और फिशरी साइंस मींस मत्स्य विज्ञान, मछलियों के उत्पादन या मछलियों को पालना और उससे एक तरीके के, वो भी एक कृषि में आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए बेटा, आगे आता है बागवानी की शाखा। तो जो मैंने बागवानी से संबंधित बताया जिसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, तो बागवानी से संबंधित शाखा में ये कुछ, जैसे आप फलों की खेती करते हैं तो उसको कहते हैं पोमोलॉजी। सब्जियों से संबंधित खेती को हम बोलते हैं ओलेरी कल्चर। ये पूछा जाता है ओलेरी कल्चर का संबंध है सब्जियों से संबंधित खेती में, खेती को। फ्लोरिकल्चर, तो फ्लावर आप जानते हैं, फूलों को कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को कहते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स,
नारियल, सुपारी, रबर, कॉफी आदि ये सारी किसमें आती हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन फसलें। स्पाइसेस क्रॉप्स, मसाला वाली फसलें, इसमें आता है इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीजें किसमें आता है? स्पाइस क्रॉप्स। औषधीय व सुगंधित पौधे, कुछ ऐसे पौधों की भी खेती की जाती है जो बागवानी के अंतर्गत आती है, जिसमें ऐसे पौधों को उगाया जाता है जिनका जिनका प्रयोग मेडिसिन के लिए किया जाता है, या ऐसे एरोमेटिक मीन्स ऐसे सुगंधित पौधे भी आते हैं जो जिनमें से एक विशेष तरीके की खुशबू निकलती है, तो उनकी खेती भी बागवानी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बागवानी की शाखा में पोमोलॉजी, फल से संबंधित, ओलेरीकल्चर, सब्जी के उत्पादन से संबंधित, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, प्लांटेशन क्रॉप्स में आती नारियल, सुपारी, रबर, कॉफी आदि, स्पाइसेस क्रॉप्स, मसाला फसलों में आती इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीजें, दालचीनी, वो सारी चीजें मसाला फसलों में आती। औषधीय व सुगंधित पौधों का जो खेती की जाती है वो विभिन्न प्रकार की औषधियों और इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब एक ऐसा भी पूछा जाता है कि आर्बोरी कल्चर का मतलब क्या होता है? तो आर्बोरी कल्चर का मतलब होता है वृक्ष संवर्धन, मीन्स पेड़ों को बढ़ाना, पेड़ों की संख्या में वृद्धि करना। ऐसे ही एविकल्चर, पक्षियों का, पक्षियों से संबंधित, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को बोलते हैं। ऐसे ही आता है विटिकल्चर, आप देख सकते हैं ऐसे यहां पे आप ये भी देख सकते हैं सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम की खेती, है ना? ये पूछा जाता है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे? रेशम की खेती। विटिकल्चर, विटिकल्चर का मतलब आप सब लोग जानते हैं, विटिकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखेंगे। एविकल्चर पक्षी से रिलेटेड चीजें हैं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, आर्बोरिकल्चर वृक्षों की संख्या को बढ़ाना, सेरिकल्चर रेशम की खेती, और विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। ये अंगूर की खेती से संबंधित है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए कृषि के प्रकार। तो कृषि का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले अगर आप देखो तो समाज में कुछ आर्थिक गतिविधियां हमें दिखाई देती हैं। आर्थिक गतिविधियों का मतलब आप समझते हैं जिनका कुछ अर्थ हो, जिनसे कुछ अर्थ निकले। ठीक है, उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहते हैं अगर शब्दों को तोड़कर देखा जाए। तो ऐसी सर्विसेज, ऐसी एक्टिविटीज को हम डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं तीन भागों में। पहला होता है प्राथमिक, प्राइमरी बोल सकते हैं। दूसरा द्वितीयक, सेकेंडरी बोल सकते हैं। सेकेंडरी सर्विसेज, प्राइमरी सर्विसेज, प्राथमिक सेवाएं, द्वितीयक सेवाएं और तृतीयक सेवाएं या टर्सरी सर्विसेज। तो प्राथमिक सेवाओं के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, ये सवाल पूछा जाता है। तो प्राथमिक सेवाओं के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन, कृषि, मत्स्य उत्पादन, ये सारी चीजें प्राथमिक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, ये प्राथमिक सर्विस है, प्राइमरी सर्विस है। कृषि, मत्स्य उत्पादन, ये सारी प्राइमरी सर्विसेज के अंतर्गत आती है। दूसरा सेकेंडरी सर्विसेज, द्वितीयक सेवाएं, ब्रेड मेकिंग, स्टील मेकिंग, बुनाई या इस तरीके की चीजों को हम द्वितीयक श्रेणी में रखते हैं। द्वितीयक श्रेणी, सेकेंडरी सर्विसेज। तृतीयक श्रेणी, तृतीयक सेवाओं में यातायात, टीचिंग, बीमा, बैंकिंग इत्यादि सर्विसेज जो है वो टर्सरी सेवाओं में आती। ये कुछ गतिविधियां जो हमें समाज में दिखाई देती हैं, उनको हम इस आधार पे डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं कि कौन सी सर्विसेज प्राइमरी सर्विसेज हैं या प्राथमिक सेवाएं हैं, कौन सी सर्विसेज द्वितीयक सेवाएं या सेकेंडरी सर्विसेज हैं, और कौन सी सर्विसेज तृतीयक सेवाएं हैं जिनको हम टर्सरी सर्विसेज कहते हैं। तो अगर आप देखो तो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, कृषि करना और पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, ये सारी चीजें प्राथमिक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। दूसरी या द्वितीयक सेवाओं में वो आती जैसे आप प्रोसेसिंग करते हैं। दूसरा ब्रेड मेकिंग, स्टील मेकिंग, इनमें सब में इंडस्ट्री लगी हुई है, इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, बुनाई का काम करना, ये सब सेकेंडरी सेवाओं में। टर्सरी यातायात हो गया, ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, टीचिंग, बीमा, बैंकिंग, ये सारी चीजें टर्सरी सेवाओं में आती हैं। इसके बाद कृषि को अगर आप देखो तो खेती करने में हमें कुछ इनपुट देने पड़ते हैं। वो इनपुट कौन कौन से हो सकते हैं? मानव से जो इनपुट हमें मिलता है वो श्रम करता है, पूंजी लगाता है अपनी भूमि पे
खेती करता है। तो ये एक इनपुट एक तरीके का हो गया जो ह्यूमन बीइंग से, मानव से संबंधित है, श्रम करना, पूंजी लगाना और भूमि की उपलब्धता। कुछ होते हैं भौतिक, जिनको हम फिजिकल कह सकते हैं। धूप की मात्रा, वो डिपेंड करता है कि वहां का जलवायु, वहां का क्लाइमेट, वहां का वेदर कैसा है। धूप की मात्रा, मिट्टी का प्रकार, किस तरीके की मिट्टी है, करेवा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या बलुई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, किस तरीके की मिट्टी है, ये फिजिकल या भौतिक कह सकते हैं इनपुट्स है। तीसरा, तापमान कैसा है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, खेत समतल है या ढलान है, ढलान का लेवल क्या है, उसी आधार पे हम खेती करेंगे। तो ये सारी चीजें कृषि के लिए क्या हो गई, इनपुट हो गई। अगला प्रसंस्करण। प्रसंस्करण मीन्स यहाँ इनपुट देने के बाद जो हमें उत्पादन मिला उसको हम प्रोसेस करते हैं। जैसे गेहूं को हमने खेत में उगाया तो डायरेक्टली वो फ्लोर आटे में तो परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें प्रोसेसिंग प्रोसेस, थ्रेसर के थ्रू उसको अलग करते हैं। तो प्रोसेसिंग का मतलब हो गया जो भी हमने खेत में जो भी चीजें प्लांट लगाया, कुछ भी खेती की, तो उसके बाद जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, बुना, ये सारी चीजें किसमें आ गई, ये सारी चीजें आ गई प्रोसेसिंग में। और इन दोनों का आउटपुट क्या होता है, फसल का उत्पादन। तो ये मैंने कुछ एक्टिविटीज, कुछ गतिविधियां बताई जो समाज में हमको दिखाई देती हैं। आगे आने वाली क्लास में मैं कृषि का वर्गीकरण करूंगा। 5 आधार है, भूमि की उपलब्धता के आधार पर, पानी की उपलब्धता के आधार पर, सस्य गहनता के आधार पर, वाणिज्यीकरण के आधार पर और मौसम के प्रकार के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। आपको आज की मेरी ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है। अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जो भी लोग यूपी लेखपाल 2022 में तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इसे शेयर करिए। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।